बाजरा और ज्वार से बने ये डोसे और इतने कुरकुरे। आज सर्दियों के लिए ये स्पेशल डोसे बनाएंगे और साथ में टेस्टी चटनी। नमस्कार, nishamodulika.com में आपका स्वागत है। तो बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले डोसे के साथ परोसने के लिए चटनी बनाते हैं। ये एक कढ़ाई ले ली, फ्लेम ऑन, और इसमें डालते हैं 1 टेबल स्पून ऑयल। गरम ऑयल में डालेंगे 1/4 चम्मच मेथी के दाने, 1 छोटी चम्मच जीरा। हल्का सा भूनेंगे, फ्लेम धीमी। 1 पिंच हींग, 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और ये 2 टमाटर कटे। 1 इंच अदरक का टुकड़ा काट कर ले लिया है, 2 हरी मिर्च और 2 लाल मिर्च, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच नमक। सारी चीज़ों को मिला दीजिए। 2-3 टेबल स्पून पानी डाल दीजिए और ढककर टमाटर के नरम होने तक कुक कर लीजिए, फ्लेम लो मीडियम। 5 मिनट के बाद इन्हें चेक करते हैं। टमाटर पूरे नरम हो गए हैं और जो पानी डाला था वो भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। फ्लेम बंद कर देते हैं और इन्हें थोड़ा ठंडा होने देते हैं। ये थोड़े ठंडे हो गए, इन्हें जार में डाल देते हैं। और ये आधा कप भुने हुए मूंगफली के दाने और 3-4 टेबल स्पून पानी। मसाले सब हमने पहले से डाले हुए हैं, अब इसको पीस लेंगे। ये चटनी पिसकर तैयार हो गई। जार में थोड़ा सा पानी डालकर ले लिया। ये टेस्टी चटनी बन चुकी है। और ज़्यादा टेस्टी करनी है, एक छोटा सा तड़का बनाकर डाल देते हैं। तड़का पैन में डाला 1 छोटी चम्मच ऑयल, आधी छोटी चम्मच सरसों के दाने। जब सरसों अच्छे से चटर पटर हो गई तब इसमें डाल दीजिए 8-10 करी पत्ता और ये 2 लाल साबुत मिर्च। हल्का सा भुना और ये तड़का चटनी के ऊपर। आप चाहें तो तड़के को स्किप भी कर सकते हैं। मिक्स कर दीजिए। ये टेस्टी चटनी तैयार हो गई। पहले बनाते हैं ज्वार का डोसा। ये आधा कप ज्वार का आटा सभी जगह इजीली अवेलेबल है और ऑनलाइन तो मिल ही जाता है। और बाइंडिंग लाने के लिए हम इसमें डाल रहे हैं 1/4 कप गेहूं का आटा। अगर आप गेहूं का आटा नहीं लेना चाहते तो इसकी जगह 1/4 कप बेसन ले लीजिए। 1/4 कप दही। दही को इसी रेशो में डालें। अगर आप इसे ज़्यादा डाल देंगे तो डोसे कुरकुरे नहीं बनेंगे। इनको घोलते हैं, थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और पहले इसकी गुठलियाँ ख़त्म होने तक घोल लेंगे। थोड़ा पानी मिलाइए। अब इस घोल को थोड़ा सा पतला करेंगे। थोड़ा और पानी, अच्छे तरीके से इसे फेंट लिया और कंसिस्टेंसी पोरिंग कंसिस्टेंसी है, लेकिन बहुत ज़्यादा पतला नहीं है। अब इसमें डालते हैं आधा छोटी चम्मच नमक या स्वाद अनुसार और थोड़ा सा टेस्ट लाने के लिए आधा छोटी चम्मच अदरक हरी मिर्च का पेस्ट। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसे स्किप कर सकते हैं। ये अच्छे तरीके से मिल गई सारी चीज़ें। अब इसे ढककर 15 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। तब तक फटाफट आलू मसाला बना लेते हैं। ये पैन ले लिया और ये 1 टेबल स्पून ऑयल। गरम ऑयल में आधा छोटी चम्मच जीरा डालिए। फ्लेम को धीमा कर लीजिए। 1 पिंच हींग, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर और ये 1 छोटी चम्मच अदरक हरी मिर्च का पेस्ट, 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर। हल्का सा भूना। ये बारीक कटे हुए 2 टमाटर, 1 छोटी चम्मच से थोड़ा सा कम नमक या स्वाद अनुसार, 2-3 टेबल स्पून पानी और अब इसे ढककर 3 मिनट कुक कर लीजिए। फ्लेम मीडियम रखिए। 3 मिनट के बाद इन्हें चेक करते हैं। फ्लेम को थोड़ा सा तेज़ कर लेते हैं क्योंकि इनके अंदर पानी दिखाई दे रहा है और 2 मिनट इन्हें कुक कर लेते हैं खुले में ही। टमाटर कुक हो गए। ये 5 मीडियम साइज के बॉयल आलू छील कर मैश करके ले लिए और आधा छोटी चम्मच लाल मिर्च, थोड़ा सा हरा धनिया और अब इन्हें भूनते हुए बस 1-2 मिनट कुक कर लेते हैं। ये मसाला आलू तैयार हो गए। 15 मिनट के बाद ये बैटर फूल कर तैयार हो गया। थोड़ा सा इसे फेंटते हैं। कंसिस्टेंसी एकदम ठीक है।
अब लास्ट में मिलाएंगे इसमें 1 पिंच बेकिंग सोडा। आप इसकी जगह इनो फूड सॉल्ट भी मिला सकते हैं, लेकिन वो फिर आप 2 पिंच लीजिए। और इसे डालने के बाद 1-2 मिनट और फेंट लीजिए बैटर को। अब आते हैं गैस के पास। तवे को हमने पहले से ही गर्म करने रख दिया था। थोड़ा सा ऑयल डाल देते हैं इसके ऊपर और चारों ओर अच्छे तरीके से लगा देते हैं। और डोसा फैलाने से पहले तवे को ठंडा करना बहुत ज़रूरी है। मैं इसके ऊपर थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ और फ्लेम को एकदम धीमा कर देंगे और इसे पोंछ देंगे और बैटर को थोड़ा सा एक बार चला लेंगे। अब फ्लेम को मीडियम हाई कर देते हैं और डोसे के चारों ओर थोड़ा थोड़ा ऑयल डालेंगे और अब इसे सीखने देते हैं। ये डोसा नीचे की ओर से अच्छा ब्राउन हो गया, सीख कर तैयार है। तो अब इसे फोल्ड कर लेते हैं और बचे हुए डोसे भी इसी तरीके से बना लेंगे। दूसरा डोसा फैलाने से पहले तवे को ठंडा जरूर कर लीजिए। फ्लेम मीडियम और इसके चारों ओर थोड़ा थोड़ा ऑयल। आप इस तरीके से इसको गोल भी मोड़ सकते हैं। अब बनाते हैं बाजरे के आटे का डोसा। तो ये आधा कप बाजरे का आटा और बाइंडिंग के लिए 1/4 कप बेसन। टेस्ट भी अच्छा आएगा और बाइंडिंग भी होगी। और 1/4 कप दही। और ये भी सर्दी के मौसम में खाया जाता है। तो उसी तरीके से बनाना है जैसे पहले घोला था। अब पानी थोड़ा थोड़ा करके डालें और डोसे की कंसिस्टेंसी वाला घोल बना लें। इसको अच्छी तरह से 1-2 मिनट फेंटना है ताकि आटे में जो गुठलियाँ हो वो पूरी तरीके से घुल जाए और स्मूथ बढ़िया सा घोल बन जाए। अब इसमें डालेंगे आधा छोटी चम्मच नमक और ये 1/4 छोटी चम्मच अजवाइन। ठंड के दिनों में डोसा बना रहे हैं, इसमें अजवाइन जरूर डालिए। इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है और ये डाइजेशन में भी हेल्प करती है। इसे हम बिना मिर्च अदरक के पेस्ट के बना रहे हैं बच्चों के लिए। और अब इसे 15 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। और 15 मिनट के बाद ये बाजरे का बैटर भी तैयार हो गया। कंसिस्टेंसी थोड़ी सी गाढ़ी लग रही है, देखिए रनिंग नहीं है, ये थोड़ा टूट रहा है। थोड़ा सा पानी डाल देते हैं इसमें, बस 1-2 चम्मच। और यही कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। तो घोल तैयार हो गया। लास्ट में इसमें डालेंगे 1 पिंच बेकिंग सोडा और इसे अच्छे तरीके से मिला लेंगे। तो अब डोसे बनाते हैं इससे। तवे को थोड़ा ठंडा किया। डोसे उसी तरीके से बनाने हैं जैसे हमने ज्वार के डोसे बनाए थे। इसको गोल गोल फैला दीजिए और अब फ्लेम मीडियम हाई। इसके चारों ओर थोड़ा सा ऑयल। ऊपर का कलर चेंज हो गया और नीचे से ये ब्राउन ब्राउन चित्ती दिखने लगी। इसे पलटने की कोशिश करते हैं और ये देखिए बढ़िया सा ब्राउन सिक गया। बस अब इसे रोल कर लेते हैं। फ्लेम को मैंने धीमा कर लिया है। अब सारे डोसे इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। डोसा डालने से पहले तवे को ठंडा करना बहुत ज़रूरी है और फ्लेम एकदम धीमी रखनी है। ये 2.5-3 मिनट में डोसा नीचे की ओर से अच्छा सिक कर तैयार हो जाता है। इसमें आप आलू भर के मसाला डोसा की तरह से भी सर्व कर सकते हैं और आलू को अलग रख के भी सर्व कर सकते हैं। ये बन गए बाजरे के डोसे। ये चटनी और ये आलू। ज्वार के डोसा और बाजरे के डोसा दोनों डोसे बनकर तैयार हैं। खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है और इन्हें बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना है, जब आप बैटर बना रहे हैं तो एकदम से स्मूथ होना चाहिए और उसकी कंसिस्टेंसी रनिंग हो, लेकिन बहुत ज़्यादा पतला बैटर नहीं बनना चाहिए। आप बहुत अच्छे डोसा बनाएंगे। आप ये डोसे नाश्ते में बना रहे हैं, चटनी के साथ में सर्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इन्हें डिनर में बना रहे हैं तो आलू मसाला ज़रूर बनाइए, क्योंकि फिर ये पूरा खाना हो जाता है। और ये डोसे इतने ज़्यादा टेस्टी हैं कि इन्हें आप एक बार बना लेंगे तो इन सर्दियों में आप इन्हें कई बार बनाकर खाएंगे। तो आपने ज़रूर बनाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए और मुझे बताइए कि मुझे आपके लिए और क्या बनाना है।
अगर मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली रेसिपीज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।